रखा गया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज यानी कि 21 सितंबर से खोले जा रहे हैं। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए अभी कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी और ना ही छात्रों को स्कूल आना होगा। हालांकि वे पेरेंट्स से अनुमति लेकर टीचर से डाउट क्लियर कर सकेंगे और वहां से स्कूल जा सकेंगे, लेकिन स्कूलों में 50% शिक्षकों की उपस्थिति भी अब अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी अब स्कूलों से ही संचालित करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस दौरान सभी स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। साथ ही साथ स्कूल में एक दूसरे के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना बेहद अनिवार्य होगा और इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों को पूरे समय फेस कवर यानी कि मास्क का उपयोग करना जरूरी है। बार बार हाथों को धोना, सैनिटाइज करना बेहद जरूरी होगा। तो 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स आज स्कूल पहुंचेंगे। 21 सितंबर का दिन दिया गया था, जबकि स्कूलों को वापस से रीओपनिंग की जाएगी। हमारे साथ एक बार फिर स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। आज से स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी और निजी स्कूल। छात्र छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी होगा। साथ ही साथ जो एसओपी दी गई है उसका भी पालन करना बेहद जरूरी होगा। तो 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स आज स्कूल पहुंच रहे हैं। तो केवल डाउट क्लियरिंग के लिए बाद आप स्कूल पहुंच सकते हैं और ऑप्शनल कुछ रखा गया है। हालांकि 6 फीट की दूरी से स्टूडेंट्स को बैठाने की व्यवस्थाएं स्कूलों द्वारा कर ली गई। हमारे साथ राजेश सक्सेना जी एक बार फिर जुड़ गए। राजेश जी, 21 सितंबर का समय दिया गया था स्कूलों को कि तमाम व्यवस्थाएं वो कर ले, कोरोना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एसओपी भी सौंप दी गई थी कि उसी के अकॉर्डिंग स्कूलों को लगाना है। अब 6वीं से लेकर 9वीं तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंच रहे हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे पहुंच रहे हैं। 6 फीट की दूरी जो कि तमाम गाइडलाइंस हैं वो स्कूलों को, प्रबंधन को ये तैयारियां करनी थी। इसको लेकर तमाम तरीके की जो है बात अभिभावकों की तरफ से या फिर तमाम जो है उनको ये कहा जा रहा था कि छोटे बच्चों को स्कूल बुलाना कहीं ना कहीं अभी एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए भी, स्कूल प्रबंधन के लिए भी, और सबसे बड़ा जो संकट अभिभावकों के लिए है कि स्कूल में बच्चों को कैसे भेजें। लेकिन आज से स्कूल शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से अनलॉक 4 की हम गाइडलाइन की बात करें उसमें ये भी है कि 21 तारीख से 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको स्कूल लगाएं। लेकिन बड़ा संकट इसी बात को लेकर है कि कोरोना का जो संक्रमण है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जो रफ्तार हम जिस तरह से देख रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा पूरे देश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा की संख्या मध्य प्रदेश में है। ऐसे में आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन तमाम तरह की गाइडलाइन इसमें रखी गई हैं। सबसे पहले मैं गाइडलाइन को लेकर चर्चा कर लूँ। गाइडलाइन में जिस तरह से पूरी तरीके से क्लास सैनिटाइज होना चाहिए, जिस डेस्क पे बच्चे बैठेंगे वो सैनिटाइज होना चाहिए। बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करेंगे तो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होना चाहिए। ऑक्सीमीटर का भी इस्तेमाल वहाँ पर किया जाना चाहिए। पानी की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अब जो स्कूलों में पानी की व्यवस्था होती है वहाँ से पानी नहीं ले पाएंगे बच्चे। अपनी ही बोतल की व्यवस्था करके बच्चे आएँ और सेपरेट बोतल सभी की बच्चों की होना चाहिए। दूसरी तरफ किसी भी तरह की असेंबली, खेल कूद या अन्य कोई कार्यक्रम स्कूलों में नहीं होंगे। डिस्टेंसिंग की बात करें तो तकरीबन 5 फीट से ज़्यादा की डिस्टेंसिंग बच्चों के बीच में होना चाहिए। उनके इर्द गिर्द 5 फीट की दूरी उसमें होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो तमाम सारी गाइडलाइनें इसको लेकर की गई हैं। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइज हाथों को करना अनिवार्य होगा। इनके अलावा सबसे बड़ी बात यह है सुनीता कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन में ये तो है कि स्कूल 21 तारीख से खोल दी जाए 9 से 12वीं तक, लेकिन अभिभावक अभी भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूलों में जाएं। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा जिस तरह से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की जो कक्षाएं हैं उनको शुरू किया जाए, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि पूरी तरीके से ये नहीं कहा गया है उसमें कि इसको लेकर जो स्कूल प्रबंधन है वो सख्ती का अख्तियार करे। जो बच्चे आना चाहते हैं वो आएँ, जो बच्चे वहाँ पर टीचर से डिस्कशन करना चाहते हैं वो डिस्कशन करें। दूसरी तरफ जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उसमें 90% पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे अभी स्कूल जाएं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तरह से है और बड़ी संख्या में जब बच्चे वहां पर पहुंचेंगे, हम तमाम तरह की गाइडलाइन की बात करते हैं, तमाम तरह की एडवाइजरी की बात करते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे हैं,
क्योंकि हमने देखा कि बड़े बड़े भी आज जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या मास्क की बात करें, सैनिटाइजेशन की बात, वो नहीं कर रहे। फिर हम बच्चों से कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि वो 100% तमाम मानकों का वहां पर फॉलो करेंगे। तो ऐसे में अभी सवाल ये बना हुआ है। स्कूल जरूर आज से 21 तारीख से खुल रहे हैं, लेकिन बहुत से स्कूल, राजधानी भोपाल की भी बात करें तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं कि जो अभी भी नहीं खुल रहे हैं। उनके प्रबंधन ने अभी भी इसको लेकर फैसला नहीं किया है। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि अगर कोरोना की स्थिति जिस तरह से गंभीर है, कुछ नियंत्रण में आए, या फिर एक बेहतर तरीके से, एक सिस्टम के तरीके से स्कूल का संचालन किया जाए, बच्चों की कक्षाएं वहां पर लगाई जाएं। हालांकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन इस दिशा में अभी भी स्कूल इसको लेकर व्यवस्था कर रहे हैं कि कैसे वो बच्चों को बुलाएं, सुरक्षित तरीके से बुलाएं, किस तरह की मेडिकल टीम वहां पर रखी जाए, किस तरह से, चाहे थर्मल स्क्रीनिंग की बात करें, चाहे ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन लेवल की हम बात करें, तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी मंथन चिंतन जरूर चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि आज से कई स्कूलों ने अपने दरवाजे जो हैं वो बच्चों के लिए खोल दिए हैं। यानी स्टडी वहाँ पर होगी, कैसे होगी, किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर होगी। लेकिन जो जिस तरह से मैंने रिपोर्ट्स ये बताई है सुनीता, कि अभी भी 90% जो पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि बच्चे उनके स्कूल पहुँचे। बिल्कुल, बेहद अभिभावकों के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो पढ़ाई है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही राजेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बड़ी चिंता यह है कि बच्चों को इस कोरोना संक्रमण से कैसे बचाएं। और साथ ही साथ अगर स्कूल भेजते हैं, स्कूल खोला जाता है, तो स्कूल प्रबंधन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी तमाम बच्चों का ध्यान रखना। क्योंकि जिस प्रकार से आपने भी कहा कि तमाम बच्चों को अपना ध्यान रखना उतना ज्यादा दिक्कत वाला मामला है, क्योंकि बच्चे, अभिभावक वो ध्यान रख पा रहे हैं, लेकिन स्कूल के टीचर्स के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी पढ़ाई के साथ साथ संक्रमण से बचाने की भी। तो आज पहला दिन है कि देखना होगा कि लगातार अब आगे किस प्रकार से स्कूल खोले जाएंगे, जो एसओपी दी गई है उसका पालन किस प्रकार से स्कूल प्रबंधन कर पाता है, और बच्चे किस प्रकार से इस नई शिक्षा पद्धति, क्योंकि लगातार अब शिक्षा की पद्धति बदल गई है। अभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे और जब स्कूल पहुंचेंगे तो पूरा कल्चर ही बदला हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज से स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी और निजी स्कूल, लेकिन जिस प्रकार के हालात है, बहुत कम अभिभावक बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, लेकिन 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स आज से स्कूल पहुंचना शुरू कर रहे हैं सीमित संख्या में। बढ़ेंगे अगले